नमस्कार। बिहार में बहुत सारी भर्तियां तो चल रही है, लेकिन एक तरीके से कहेंगे इनका जो रफ्तार है ना, बहुत ही धीमा है। कुछ भर्तियों की रफ्तार पर रोक तो कोर्ट ने ही लगा रखा है। जैसे अगर आप बात करें लैब टेक्नीशियन की भर्ती, डेंटिस्ट की भर्ती, कुछ भर्तियों को लेकर बीटीएससी खुद जो है मौन है और अभ्यर्थी परेशान है। डेली पहुंच रहे हैं, जनता दरबार हैं। अब जो है अभ्यर्थी तो कह रहे कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अगर हम बात करें ड्रेसर के अभ्यर्थियों की, हम बात करें फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों की, हम बात करें ओटी एक्सरे ईसीजी के अभ्यर्थियों की, तो परेशान है। हालांकि स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी जो है इनमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कई लोग कह रहे हैं कि 2-4 दिन में स्कूटनी आ जाएगा, पता नहीं। मुझे जो जानकारी है कि अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेसर को लेकर के, और उसके बाद करेंगे फार्मासिस्ट को लेकर के, और फिर अन्य भर्तियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ड्रेसर के कुछ अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि जो है हम सभी बीटीएससी जाना चाहते हैं और बीटीएससी जा करके जो है एक बार फिर से अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं, क्योंकि बीटीएससी के पास जब भी हम लोग जाते हैं बीटीएससी कहता है कि 1 हफ्ता में हम कर देंगे, 1 हफ्ता में हम कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे सभी ड्रेसर के अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। साथियों, आप सभी को पता है कि बीटीएससी अधिकारी हमें लगातार गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा दावा नहीं है, ये जो लोग वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं उनका दावा है कि कहा जा रहा है उनके द्वारा केवल तारीखें देकर टाल रहे हैं कि जो है जब भी कोई जाता है तो कहा जाता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में होता है, लेकिन होता नहीं है। आज हमें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, आज तक मतलब स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अगली तारीख जो है शुक्रवार को दी गई, मतलब इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो है इस शुक्रवार को हो जाएगा, उस शुक्रवार को हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वह 12 जून को जो है दोपहर 1 बजे बीटीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। और ये जा करके जो ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं वो जा करके डिमांड करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द स्कूटनी करवाया जाए, और नहीं करवाना है स्कूटनी तो फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाए। लेकिन स्कूटनी तो होगा भाई, स्कूटनी जो है कराने के लिए डिमांड रखी जाएगी। पूरी की पूरी इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जो है इस महीने के 15 तारीख तक स्कूटनी जारी हो जाना था। लेकिन जो इसी बीच आप देखेंगे कि स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद इसी बीच होना है। तो अब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि जो है इस महीने में हो जाएगा। लेकिन जो है हो जाएगा से काम नहीं चलेगा। बीटीएससी कार्यालय पहुंच करके अभ्यर्थी इस बात को फिर से एक बार जो है जो सचिव साहब हैं उनसे मिल करके अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो है 12 जून को अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं दोपहर 1 बजे। इस तरीके से मैसेज आ रहा है। जो है यहाँ पे देखेंगे जरूरी सूचना सभी ड्रेसर के अभ्यर्थियों। साथियों, आप सभी को पता है कि बीटीएससी अधिकारी हमें लगातार इस तरीके से बातें कहा जा रहा है और तारीखें देकर जो है टाली जा रही है। तो 12 तारीख को 1 बजे सब अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं ड्रेसर के, और फिर जो भी बातें होगी आपको पता चलेगी। ठीक है, बाकी अगर आप आसपास के हैं तो जरूर जाएँ और जो है जा करके एक बार बीटीएससी, ताकि जो है सबको सही जानकारी मिल सके। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फार्मासिस्ट को लेकर। आप देखिएगा, ड्रेसर को लेकर आपने सुना, फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों को देखिए क्या है। 14 तारीख से ये लोग भूख हड़ताल में जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 24 से 73 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने के विरुद्ध बुधवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ बिहार की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने 12 जून तक फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर 14 जून को आयोग के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की। ये तो बहुत बड़ी बात है। इधर अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित नहीं होने से नाराज फार्मासिस्ट छात्रों ने बीटीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार ने जो है बताया कि विज्ञापन संख्या 22/2025 के अंतर्गत फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम मेरिट सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसको लेकर के प्रतिनिधि मंडल ने बीटीएससी के अतिरिक्त सचिव अरुणाभ चंद्र वर्मा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। रितेश ने कहा कि 24 मई 2026 को आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद बार बार आश्वासन के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सब कोई अपने अपने तरीके से जो है लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट के लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे जैसे आपको देखा बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ड्रेसर को लेकर के लगे हुए हैं। ठीक है, और जो है इसमें पीएमए का भी योगदान है। और पूरी बात आप समझेंगे कि जो ओटी वाले हैं, ओटी एक्सरे ईसीजी वाले हैं, इन लोगों का भी स्कूटनी का काम पूरा हो गया है। तो जो है इन लोगों की भी अब डिमांड ऐसी ही आ रही है कि हमारा भी जो जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाए। अब जो है आप समझेंगे कि सब कोई लगा हुआ। स्टाफ नर्स के जो अभ्यर्थी हैं इनकी भी कोशिश है कि जो है जल्द से जल्द जो है हमारे स्कूटनी वाला काम के लिए नोटिस जारी किया जाए। हालांकि इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी
समय लग सकता है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है। कुछ लोगों के जो है, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूट गए थे, और साथ ही साथ जो है कुछ लोगों का गलती से नाम छूट गया था, उनको एक बार और बुलाया गया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से फिर आपको स्क्रूटनी को लेकर अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है कि जिनका स्क्रूटनी हो गया है, जैसे फार्मासिस्ट, उनको तो नियुक्ति दे देना, उसमें क्या बचा है, अब तो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर देना चाहिए। और ड्रेसर के अभ्यर्थी बेचारे बहुत दिन से परेशान हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, यही सारा चीज़ चल ही रहा है ड्रेसर के जो है। और नए नए एंगल इसमें से निकल कर आ रहे हैं कि जो है कोई कह रहा है कि हमारा हो जाए, कोई कह रहा है हमारा हो जाए। तो ड्रेसर के भर्ती, जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होती है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो इसलिए जो है इस बात को जो है आपको सोचना होगा, समझना होगा। और बाकी यहाँ पे आपको हमने बता ही दिया कि जो है कल जो है यानी 12 तारीख को अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, और पहुँच करके अपनी बात को भी टीसी के सामने शांतिपूर्वक से, देखिए जो लोग भी पहुँचे, बिल्कुल आप शांतिपूर्वक से जो है, शांति से जो है आप वहाँ पे जा करके जो सचिव से मिल करके आप आवेदन दे करके पूछ सकते हैं कि ये जो है मामला है, क्या होगा और कब तक होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। नमस्कार, धन्यवाद।